कानपुर में सीएम योगी ने की जनसभा, बोले अकबरपुर नाम लेने में सोचना पड़ता है, गुलामी की निशानियों को खत्म करना है। घाटमपुर के पतारा पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए लोकसभा अकबरपुर सीट के भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले के पक्ष में मतदान करने को कहा। इसके साथ ही सीएम ने कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सपा को गुंडों और माफियाओं की सरकार बताया। ये चुनाव भारत को बनाने का चुनाव है। आपका एक वोट नए भारत का दर्शन करा रहा है। 2014 में आपने मोदी जी के समर्थन में अपना मत दिया, आपका वोट पड़ा, परिणाम हम सबके सामने है। एक नया भारत दुनिया में सम्मान प्राप्त कर रहा है, देश की सीमाएं सुरक्षित है, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है और विकास के बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं। मुझे बताया गया, यहां पर पहले भी बताया गया था और हम सर्वे भी करा रहे हैं कि अगर यहां पर गन्ने की गुंजाइश होगी तो चीनी मिल लगाने की जो कार्रवाई हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है, हम जरूर इथेनॉल और शुगर कॉम्प्लेक्स की इस व्यवस्था को सर्वे की रिपोर्ट आने के साथ ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और बहनों और भाइयों, ये विकास आज जो डिफेंस कॉरिडोर के रूप में हो रहा है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में तमंचे बिकते थे, आज तोपें बनेंगी देश की सुरक्षा के लिए। आज तोप बनेगी यहां पर। महाना जी उस समय औद्योगिक मंत्री थे जब डिफेंस कॉरिडोर का हम लोगों ने शिलान्यास कराया था प्रधानमंत्री जी से। आज यहां पर बनी हुई तोप जब सीमा पर गरजेगी तो कानपुर का भी नाम उसमें आएगा, उत्तर प्रदेश का भी नाम आएगा। और जब दुश्मन देश के लोग धराशायी होंगे तो उसके साथ भारत माता की जयकारा के साथ आपका भी नाम आएगा, आपके क्षेत्र का नाम भी आएगा कि वाह, ये यूपी के डिफेंस कॉरिडोर में बनी हुई तोप है, वहां बना हुआ गोला है। अभी पिछले दिनों तो मैं आया था ना आपके यहाँ पे, एक कारखाने का उद्घाटन करने के लिए मैं आया था यहाँ कानपुर में, और उस समय हम लोगों ने यहाँ पे जो गोला बारूद तैयार होता है, आज जो केवल भारत के लिए नहीं दुनिया को जा रहा है कानपुर में बना हुआ गोला बारूद। और बहनों और भाइयों, ये केवल भाजपा कर सकती है। फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के इस नारे ने ऐसा जादू किया कि विपक्षी दल चारों खाने चित्त हो गए। और जब उनको कुछ नहीं उनकी समझ में आ रहा है, तब वे भारत के खिलाफ ही साजिश करने में लिप्त हो गए हैं। अब तक की तस्वीर स्पष्ट है। आपने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के नेताओं के बयान को पढ़ा होगा, उसको जाना होगा। चुनाव स्पष्ट हो चुका है। एक तरफ राम भक्त है और दूसरी तरफ रामद्रोही है। राम भक्त राष्ट्रभक्त भी है और इसीलिए तो देश के अंदर आवाज आ रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यही कारण है और यह भी तय है, सनातन सत्य है कि रामद्रोही का पतन तो हमेशा ही हुआ है। और बहनों और भाइयों, 2024 का ये लोकसभा चुनाव एक बार फिर से इस शाश्वत सत्य की पुष्टि करने वाला है जब 4 जून को परिणाम आएगा। ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है, केवल सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस बात को भी साबित करने वाला है, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में जिस नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, इस नए भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत की श्रेणी में ले जाकर के दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना है। राम भक्त जहां इस ओर लगे हैं, वही रामद्रोही आपस में लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। पहले जाति के नाम पे लड़ाएंगे, फिर क्षेत्र और भाषा के नाम पर लड़ाएंगे, आतंकवादियों को महिमा मंडन करेंगे, माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार एरोप बनाएंगे और फिर इसके बाद अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर कहेंगे तो आपस में ही लड़ रहे हैं,
जब तक इनका मामला ठीक नहीं होता तब तक इनके अधिकारों को हम अल्पसंख्यकों को दे देते हैं, और यह काम कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट के समय कर चुकी है। याद करिए, जब कांग्रेस की 2004 से लेकर 2014 तक सरकार थी, उस सरकार के दौरान समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी बिना मांगे उन्हें समर्थन कर रही थी। तब उन्होंने एक प्रयास किया था, पहले रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन गठित किया। कमीशन ने रिपोर्ट दी कांग्रेस के नेता और चेयरपर्सन के कहने पर कि पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण में 6% काट करके मुसलमानों को दे दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने उस समय विरोध किया था और कहा था धार्मिक आधार पर देश के अंदर आरक्षण नहीं हो सकता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस बात के लिए सख्ती से कहा है संविधान में कि भारत के विभाजन का कारण मत, मजहब और धर्म बना था, इसलिए फिर से भारत को हम धार्मिक आधार पर विभाजन नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के भारी विरोध के बाद कांग्रेस को वह प्रस्ताव वापस लेना पड़ा था।